Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये कौन सा लेक्चर नेटवर्क थ्योरी का? ये 14 लेक्चर है। तो लेक्चर 13 में हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट। उसके बाद हमने क्या देखा था? कितने केसेस हैं? लोड वेरिएबल है, लोड वेरिएबल मतलब ZL वेरिएबल है, ZL वेरिएबल है तो RL वेरिएबल है, XL वेरिएबल है या RL लोड मेरा केवल रेजिस्टिव है। उसके बाद मेरा थीटा कांस्टेंट है एंड XL एंड RL वेरिएबल है। तो ये टोटल कितने 5 केस देखे थे हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसका न्यूमेरिकल लगाए थे, डिफरेंट टाइप को न्यूमेरिकल जो हमारे गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था मिलमेंस थ्योरम। मिलमेंस थ्योरम का क्या देखा था? स्टेटमेंट क्या है और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग नेटवर्क की जो थ्योरम्स है उनका आखिरी लेक्चर है थ्योरम्स का। तो क्या है? टेलीगेंस थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम एंड डुअलिटी थ्योरम। तो ये मेरी यहाँ पर थ्योरम्स खत्म हो जाएंगी इनको पढ़ने के बाद। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेलीगेंस थ्योरम क्या होती है, देन सब्स्टिट्यूशन, देन डुअलिटी। तो स्टार्ट करते हैं टेलीगेंस से। तो टेलीगेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? टेलीगेंस थ्योरम स्टेट दैट algebraic sum of the power in any circuit at any instant is equal to 0। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि एल्जेब्रिक सम जो रहेगा पावर का, पावर क्या होता? P इक्वल टू V इंटू आई। तो एल्जेब्रिक सम V इंटू आई जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1 2 क्या रहेगा? n मतलब किसी भी इंस्टेंट में आप देखेंगे तो ये k i के v के ये रहेगा मेरा i के v के क्या हो गया? ये v इंटू आई पावर हो गया। यानी कि किसी भी टाइम पे मैं इसका पावर निकालूंगा किसी भी सर्किट का तो उसका एल्जेब्रिक सम क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0 रहेगा मीन्स ये कौन से उस पर लॉ पे काम करता है? लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इस लॉ पे काम करता है। यानी कि क्या हो गया मेरा? किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी टाइम पर जो पावर रहेगा उसका वो उसका एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 रहेगा। ये मेरा क्या हो गया? टेलीगेंस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि कैसे रहेगा और कैसे निकालना है सब कुछ। अब ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है वेरीफाई टेलीगेंस थ्योरम। अब इस जो नेटवर्क दिया है हमें इसमें टेलीगेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 3/5 यानी कि 2 एम्पियर करंट आ गया। करंट इसमें पोलरिटी क्या रहेगी करंट की? ये रहेगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 4 वोल्ट होगा क्योंकि करंट 2 है और रेजिस्टेंस 2 है तो 4 आ जाएगा और इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। अब पावर निकाल लेंगे। तो हमने जब सेकंड लेक्चर पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसमें? एब्जॉर्बिंग पावर एंड डिलीवरिंग पावर। तो क्या हो जाएगा ये जो पावर रहेगा ये करंट यहाँ से निकल रहा है तो पावर क्या हो जाएगा? P 10 वोल्ट के अक्रॉस क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20 वाट हो गया। इसके अक्रॉस पावर क्या आएगा? करंट इधर इंटर कर रहा है मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बिंग हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है। तो P 2 ओम रेजिस्टेंस और ये क्या रहेगा? एब्जॉर्बिंग रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? I कितना है? 2 और वोल्टेज कितना है? 4 यानी कि 8 वाट -8 वाट। और सेम इसमें रहेगा 3 ओम के रेजिस्टेंस क्या रहेगा? माइनस रहेगा क्योंकि ऑब्जर्विंग पावर है मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है? 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? -12 वाट। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? 20 -8 -12 तो ये कितना? 0 आ गया। तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर हो गया। ये टोटल पावर है, इसको ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया? 0 के इक्वल टू हो गया। और यही तो टेलीगेंस थ्योरम कहता है कि किसी भी टाइम पर उस नेटवर्क के अंदर जो पावर होगा एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल टू होगा। तो ये 0 आ रहा है तो टेलीगेंस थ्योरम वेरीफाई हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा थ्योरम देख लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन थ्योरम देख लेते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो थ्योरम है इसमें क्या है इसका कि अगर मेरा कोई भी एक सर्किट है और एक रजिस्टर लगा हुआ है, अगर उसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता चल जाए तो मैं उस रजिस्टर को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 3 + 6 यानी कि 2 एम्पियर। तो ये 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 12 वोल्ट आएगा।
तो इस सब्स्टिट्यूशन थ्योरम का क्या है मतलब कि इसको मैं जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसको 12 वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा 18 वोल्ट, ये सेम, ये 3 ओम रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर ये प्लस माइनस पोलरिटी ये रहेगी क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज इधर नेगेटिव इधर, तो ये क्या हो जाएगा 12 वोल्ट और यहाँ पर आई करंट मेरा फ्लो हो रहा है, तो क्या आ जाएगा इस रेजिस्टेंस को मैंने वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया। यही हो गया मेरा थ्योरम। इसी थ्योरम का मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मेरा रिप्लेस हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे 6 ओम को दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 2 + 4 कर दूँ रेजिस्टेंस को, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 प्लस कर दूंगा 6 हो जाएगा। इस 4 के अक्रॉस क्या कर दूंगा 2 इंटू इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो ये 8। तो ये इसका क्या कहना है, अगर ये 12 वोल्ट है इसको भी मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा, ये एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का और इसके अक्रॉस मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वोल्टेज कितना आ रहा था 12 वोल्ट आ रहा था, ये हमने इधर देख लिया। अब इसका क्या कहना है थ्योरम का, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं 2 ओम एंड 4 ओम, इसके अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रहा है I = 2 एम्पियर, तो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा 8 वोल्ट एंड 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट, यही आएगा ना, और 8 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो इसका ये कहना है कि इस 12 वोल्ट को मैं इस टाइप से भी कर सकते हैं, क्या कर देंगे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे और बाकी अदर को 8 वोल्टेज रिप्लेस कर देंगे और सेम ये सर्किट लगा देंगे यहाँ पर ये वाला इतना। यानी कि क्या है इस थ्योरम का मीनिंग कि किसी भी रजिस्टर या कोई भी उसका एलिमेंट है उसको दूसरे उससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसका हमें बस वैल्यू पता होना चाहिए कितने से रिप्लेस करना है, तो ये इस थ्योरम का मीनिंग हो गया। अभी इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि फाइंड IS व्हेन अमीटर रीडिंग इज 0। अमीटर कहाँ लगा हुआ है, ये अमीटर रीडिंग 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट क्या बन जाएगा यहाँ IS, ये मेरा 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये 9 ओम का एंड ये ओपन सर्किट हो गया और यहाँ पर 4 ओम हो गया। अब ये देखो इस थ्योरम से क्या कर सकता हूँ मैं, इस वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने ऑनली R है, तो अब क्या हो जाएगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है 15, तो ये 15 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। अब ये देखो अमीटर की रीडिंग 0 है, मतलब कि ये ब्रिज बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कंडीशन सेटिस्फाई का क्या करेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 12R = 9 × 4, तो R = कितना 36 / 12 यानी कि 3 ओम, ये R का वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पर। तो करंट कितना फ्लो होगा, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो I कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 15 और करंट कितना है 3, ये 15 रहेगा वोल्टेज क्योंकि ये दिया था और करंट 3 आ गया, तो कितना 5 एम्पियर इसके अक्रॉस करंट आ गया। अब जब इस लूप के अंदर करंट आ गया मेरा इस ब्रांच में, क्या सर्किट है ये 12 ओम 9 ओम 4 ओम एंड ये 3 ओम है और इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है I = 5 एम्पियर। अब ये वाली करंट मुझे निकालना है IS का, तो ये करंट निकालनी है, ये वाली करंट मुझे पता चल गई। अगर इसके अंदर की करंट मेरी I' पता चल जाए तो IS = क्या हो जाएगा, IS = I' + 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ से दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इस वाली करंट को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, करंट डिवीजन रूल लगा है जो यहाँ पर, इसकी करंट पता है तो इसकी करंट निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं अभी। तो करंट डिवीजन रूल से इसकी करंट क्या आएगी, इसके अक्रॉस जो करंट आएगी IR = दिस करंट IS मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, कितना ये 21 + 4 और 3 7, तो 21 + 7, तो IR की वैल्यू कितनी है मेरी अभी आई 5 एम्पियर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21 + 7 28 = IS × 21, 7 × 21 7 × 28, तो IS की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3, ये मेरा IS आ गया। और यही तो निकालना था, IS की वैल्यू निकाल लो।
अभी कौन सी ड्युअलिटी थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा थ्योरम्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये ड्युअलिटी थ्योरम हमारी लास्ट थ्योरम है, इसके बाद जो थ्योरम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ड्युअलिटी थ्योरम है क्या? ड्युअलिटी मतलब है कि किसी का डुअल, मतलब रेजिस्टेंस को अगर मैं उसके जी, रेजिस्टेंस का जी इक्वल टू क्या होता है 1/R होता है, तो उसको जी से रिप्लेस कर दूंगा, एल को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूंगा, वी को आई से रिप्लेस कर दूं किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? डुअलिटी हो जाएगा। डुअलिटी मतलब उसका जस्ट अपोजिट से रिप्लेस करना है। जैसे वी करंट, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया, रेजिस्टेंस को उससे जी से रिप्लेस कर दिया, इंडक्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? डुअलिटी हो जाएगी। जैसे कोई लूप है, लूप को नोड से रिप्लेस कर दो। लूप पढ़ा है ना हमने, लूप मैश एंड नोड एनालिसिस, उसमें लूप क्या होता है? एक लूप बन रही है, उसको नोड से रिप्लेस कर देंगे। और क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो, सीरीज को पैरेलल से रिप्लेस कर दो। तो ये सब क्या है? डुअलिटी है। डुअलिटी मतलब जस्ट अपोजिट है। तो ये इस थ्योरम की हमको जरूरत क्यों पड़ी? इससे हम क्या मतलब होने वाला है हमारा इस थ्योरम का यूज करके? तो इस थ्योरम का यूज क्या है कि किसी भी कोई सिस्टम दिया है या मेरा नेटवर्क दिया है, उसकी कॉस्ट का जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके। तो ये बेस्ट वे है डुअलिटी थ्योरम फॉर कॉस्ट एनालिसिस ऑफ एनी नेटवर्क। तो इसका मेन मोटिव क्या है? कॉस्ट एनालिसिस। इंडक्टर पढ़ते हैं पहले। इंडक्टर पढ़ने में क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेरा एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस कोई आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस आई करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इसके अक्रॉस, एक कंडक्टर के अक्रॉस। तो एक ही कंडक्टर है तो एक क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो रहेगा वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वीक रहेगा। और अगर मेरा एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस हर एक जो टर्न है आपका, हर एक टर्न अपना इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहेगा? स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? हर एक टर्न की वजह से हर एक टर्न का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो वो ग्रुप बन जाएगा पूरा। और वो ग्रुप की वजह से आपको, जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो वाइब्रेशन आते होंगे आपको, तो वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आते हैं। आपको हुन टाइप की आवाज़ आती होगी ट्रांसफार्मर के पास, क्यों आती है? क्योंकि इसके अक्रॉस हैवी, मतलब स्ट्रेंथ हाई क्वालिटी वाली ये बन जाती है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि क्या है, जब टर्न बढ़ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्या है ये कि एक मेरा इंडक्टर है, उसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज V अप्लाई किया है, एसी सोर्स, तो करंट I फ्लो होगा। I कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि साइनोसॉइडल वेव है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, क्या है फैक्ट्री एक्ट? कि टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस EMF इन इंडक्टर। यानी कि जो इंडक्टर के अक्रॉस कुछ क्या EMF प्रोड्यूस करेगा एक करंट, तो क्या हो जाएगा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा? -n d∅dt। तो ये -n कहाँ से आया? ये लेंज लॉ से आया। ये आप इलेक्ट्रिकल वालों जो होंगे उनको डिटेल में पता होगा कि कैसे आता है, ये पूरा डेरिवेशन उन्होंने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा मेरा? V इक्वल टू n d∅dt, ये आ गया। और जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तब उसमें क्या था हमारा? V इक्वल टू L di/dt। तो इससे L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L इक्वल टू V di/dt। इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग ऑलरेडी ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर था, उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है और कैसे उसको करना है पूरा, एनर्जी वगैरह। अब ये देखिए, ये दो मेरी प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस मैंने वोल्टेज V अप्लाई किया है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जाएगा। तो जो इसके अक्रॉस चार्ज डेवलप होगा Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? जो मैंने वोल्टेज सोर्स V अप्लाई किया हुआ इसके। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV, C कांस्टेंट हो गया मेरा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस जो पूरा चार्ज आ रहा है कूलम, तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू C इक्वल टू Q/V आ गया। ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लेना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? Q की यूनिट क्या है? कूलम है, और V की क्या है? वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इक्वल टू यानी कि फैराडे, जो मेरी कैपेसिटर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। अब Q इक्वल टू क्या है? CV, ये हमारा अभी आया। इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम से।
तो क्या हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी, सी तो कांस्टेंट है तो बाहर डी वी बाय डी टी। अब ये क्या होता है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या इसके अक्रॉस जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसका, तो क्या हो जाएगा ये आई हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी डी वी बाय डी टी, तो इससे v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा मेरा 1 बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये हम लोग ओम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ जब देख रहे थे कैपेसिटर के लिए तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम अगर इंडक्टर के केस में होता तो क्या हो जाता था v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पावर होगा। अब ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं अभी, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी एंड सी इक्वल टू ये जो इक्वेशन आया था इसको डिफरेंशियल कर देंगे और डी आई इक्वल टू क्या है मेरा डी क्यू बाय डी टी। अब पावर क्या होता है P इक्वल टू वी इंटू आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या V सी डी वी बाय डी टी, यानी कि सी वी डी वी बाय डी टी, ये मेरा पावर आ गया। अब क्या होता है W यानी एनर्जी, एनर्जी क्या होता है P इंटीग्रेशन ऑफ पावर P डी टी, P की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी वी, सी बाहर आ जाएगा कॉमन रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड डी वी बाय डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई टू सी वी स्क्वायर, ये क्या W आ गया मेरा यानी एनर्जी आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसको भी याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं गेट में, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्या करना है इसका। ये क्या हो गया W इक्वल टू सी, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस। और इस एनर्जी ये वाले फॉर्मूले से ऑलरेडी गेट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। हम लोग अगले लेक्चर में अब क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक ट्रांजिएंट। ये आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए करवा दिया टॉपिक क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इनको बस केवल आपको देखना है और थोड़ा सा रिमेंबर करना है कि हाँ ये सब चीज़ें कुछ होती हैं और इसका ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग इनका यूज़ करके आगे ट्रांजिएंट पढ़ेंगे पूरा और स्टेडी स्टेट पढ़ेंगे, उसमें आपका ये एनर्जी वगैरह का यूज होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट के और आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।